नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के किसान नेताओं के साथ दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के पार्टी के नेता शामिल हुए। खबरों के मुताबिक जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ रात का डिनर भी करेंगे। दिल्ली हिंसा में फरार एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मनिंदर सिंह उर्फ मोनी के रूप में हुई है। उसे लाल किले के अंदर कई सीसीटीवी फुटेज में हाथ में तलवार और लोहे का रॉड लहराते हुए देखा गया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नाइक ने कहा कि इन 3 सप्ताह में वे अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर दिल्ली की अदालत में जा सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने रमानी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। 2018 में जब देश में मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, तब रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। रमानी ने जिस घटना का हवाला दिया था वो 2 दशक पुरानी थी। 20 साल बाद जब रमानी ने उनके नाम का खुलासा किया, तब अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। पीओके के ददयाल में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों ने एक्टिविस्टों और पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में निष्पक्ष ट्रायल की मांग की। 24 देशों के डिप्लोमेट्स की एक टीम आज सुबह जम्मू कश्मीर पहुंची। 2 दिन के इस दौरे के दौरान राज्य के अधिकारी इस टीम को जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट और हाल में हुए डीडीसी चुनाव के बारे में बताएंगे। इस डेलीगेशन को भारत में यूरोपीय यूनियन के राजदूत उगो एस टूटो लीड कर रहे हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिनेन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के मेंबर भी टीम का हिस्सा हैं। यह दौरा गृह मंत्रालय के बुलावे पर हो रहा है। प्रधानमंत्री आज नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। NTLF के 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक से चीनी सेना पीछे हटने लगी है। यहां चीनी सेना अपने टेंट उखाड़ रही है और टैंक भी पीछे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरे होने में 6 से 7 दिन लग सकते हैं। पुडुचेरी में ताजा सियासी घटनाक्रम में किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पर आज सीएम अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश की गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानो खान बुदवाली ने सीएम की ओर से चादर पेश किया। इस मौके पर सीएम का संदेश भी पढ़ा। प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गरीब नवाज की बारगाह में अमन, चैन, शांति की दुआ मांगते हुए चादर पेश की। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी ने मखमली चादर पेश की और अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में चादर पेश की गई। दरगाह कमेटी सदस्य अब्दुल फारूक आजम ने यह चादर पेश की। सीएम अशोक गहलोत बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे। सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा रामगंज मंडी रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के लोकायुक्त को पंगु करार दिया है। उन्होंने सीएम गहलोत से बजट में प्रभावी लोकायुक्त और एसीबी को और ज्यादा पावरफुल बनाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही कुछ नए जिलों और ब्लॉक्स का गठन हो सकता है। पार्टी में इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है और खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर संकेत भी दिए हैं। कांग्रेस संगठन के मुताबिक अभी 39 जिले और 400 ब्लॉक्स हैं, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति के तहत इसमें बढ़ोतरी की कवायद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी उन 3 शहरों में 2-2 जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिनमें अब 2-2 नगर निगम हो चुके हैं। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। बीकानेर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 14वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों की
भूख हड़ताल आज भी जारी रही। नहर में पर्याप्त सिंचाई पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण और मानदेय 18,000 रुपए करने की मांग की। जयपुर के शहीद स्मारक पर तीसरे दिन भी पटवारियों का धरना जारी है। इससे पहले सरकार के साथ पटवारियों की दूसरे दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। जयपुर में पटवारियों पर लाठीचार्ज की घटना का विरोध शुरू हो गया है। लाठीचार्ज के विरोध में डूंगरपुर में पटवार संघ ने कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं बेरोजगारों का धरना भी जारी है। पुरानी भर्तियों को पूरा करने, नियुक्तियां देने और नई भर्तियों की मांग को लेकर बेरोजगारों का धरना चल रहा है। जयपुर में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों ने 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वल्लभनगर से सवेत कंवर, सहाड़ा से चंद्रप्रकाश शर्मा, राजसमंद से नंदलाल भील और सुजानगढ़ से भागीरथ मल को बेरोजगारों का प्रत्याशी बनाया जाएगा। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुकी है। गंगानगर में 1 लीटर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गई है। हनुमानगढ़ में भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। जिले में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 102 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि सामान्य पेट्रोल भी 100 रुपए से महज कुछ पैसे ही दूर है। ऐसे में उपभोक्ता परेशान है। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में आज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। छुट्टी नहीं मिलने समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। मरुधरा में पेट्रोल की कीमत ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। पहली बार यहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि हनुमानगढ़ में पेट्रोल की कीमत शतक के करीब है। कोटा नगर निगम ने आज नयापुरा इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। इस दौरान जाब्ते ने लकी बुर्ज से जिला कलेक्ट्रेट सर्किल तक हो रहे अतिक्रमण पर निगरानी रखी। अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। कोटा में एक चलती बाइक में आग लग गई। घटना स्टेशन इलाके की है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण बाइक में आग लग गई और बाइक जलकर खाक हो गई। हालांकि युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अलवर में एक चलती स्कूटी में आग लग गई। आग से बाजार में हड़कंप मच गया। आग लगते ही स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में गैस एजेंसी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां 2 कारों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। कोटा के झालावाड़ में कार ड्राइव कर रही महिला ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां नेशनल हाईवे 116 पर कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी और उसके साली की मौत हो गई। कोटा के रथ कंकरा के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। झुंझुनू के मंडावा में पिकअप वैन के पलटने से वैन पर सवार 3 कश्मीरी युवकों में एक जावेद अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा में एक बेकाबू कार खेत में जा पलटी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। कोटा के नेशनल हाईवे 27 पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने टोल प्लाजा में टक्कर मार दी, जिससे प्लाजा का कैबिन उखड़ गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 12 में एक ट्रॉला ने टोल प्लाजा में टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे 27 के फतेहपुर में हुए हादसे में 2 टोल कर्मियों सहित 3 लोग घायल हो गए। झालावाड़ के सुनील सलोतिया रोड पर एक बेकाबू कार 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के भुसावर गांव में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के रावला सड़क मार्ग पर आज 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। बूंदी के रामनगर कंजर बस्ती से लूट का मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने महिला समेत 4 लोगों के साथ पहले मारपीट की, फिर 5 लाख रुपए लूट लिए। भरतपुर के नदबई में संदिग्ध हालत में वनपाल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कुम्हेर थाना के गांव बिरहरू का रहने वाला था। चूरू के बनियाला गांव में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदुरा मेघवाल के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। जोधपुर के रहने वाले एक युवक ने यह केस दर्ज करवाया। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। अमरपुरा के पास इस हादसे के कारण हाईवे पर जाम लग गया।
टोंक जिले के उनियारा थाना पुलिस ने NH 116 पर नाकेबंदी के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी उनियारा उपखंड के ही गांगोला गांव का रहने वाला है। अलवर कृषि मंडी को चोरों ने बीती रात अपना निशाना बनाया। चोर शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और गल्ले पर हाथ साफ करके इत्मीनान से फरार हो गए। जैसलमेर पुलिस ने हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया गया। दीपक और विक्रम नाम के ये अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करते थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री से 10 लाख का सोना जब्त किया है। बताया जाता है कि शारजाह से ये यात्री सोना लेकर आया था। अजमेर में हुए एक शादी समारोह में जमकर हथियारों की नुमाइश हुई और न सिर्फ नुमाइश हुई बल्कि उनका इस्तेमाल भी हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह में वर पक्ष के लोग हथियारों के साथ चल रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोटा में ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जा रही। नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग के अधिकारी कागजात के नाम पर वसूली में जुटे हैं। वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झालावाड़ के रटलाई इलाके में पुलिस ने छापा मारकर हथियार बनाने वाले कारखाने का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से ढेर सारे हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। कोटा के बोरखेड़ा में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर ग्राहक बनकर दुकान में आता है और दुकानदार का को भटकाकर एक मोबाइल फोन अपनी जेब में रखकर फरार हो जाता है। भरतपुर के पहाड़ी थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आरोपी जुम्मे खान मारपीट के मामले में फरार चल रहा था। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में लोगों ने चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने पहले युवक की पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। राजधानी जयपुर में बदमाशों ने एटीएम लूट की कोशिश की, हालांकि बदमाश एटीएम लूटने में सफल नहीं हुए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। उदयपुर में अदालत के फैसले के बाद एक मकान मालिक को उसका खोया हुआ हक मिल गया। कोर्ट के फैसले के बाद मकान को खाली कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ कोर्ट अमीन मौके पर पहुंचे और ढोल बजाकर आगाह करते हुए मकान को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। जयपुर में आज सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आवास और परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना समापन समारोह में मौजूद रहे। अलवर में यातायात पुलिस और रोटरी क्लब की ओर से सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर व्यापारियों ने बाजार में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने अपने सुझाव एएसपी को दिए। उदयपुर में सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ। नगर निगम स्थित सभागार में समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर चेतन देवड़ा शामिल हुए। भरतपुर में चलाए गए सुरक्षा माह के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया गया, लेकिन इस बीच पुलिस के एक जवान ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए सराहनीय पहल की। योगेश कुमार नाम के एएसआई ने अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए 101 हेलमेट खरीदे और अपनी पत्नी के साथ सड़कों पर उतर गए और बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए हेलमेट बांटे। जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में राजस्थान मिल्ली काउंसिल की ओर से आयोजित बैठक में मदरसों के समक्ष चुनौतियां और उसके समाधान विषय पर चर्चा हुई। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा का आज कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मेवाड़ी अंदाज में माला और पगड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ उनकी अगवानी की। जोधपुर शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए जेडीए में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर शहर के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बीकानेर के तोलियासर गांव में आज जोहड़ पाइतन की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को हटवाया। जयपुर के भट्टा बस्ती में राजीव आवास योजना के तहत फ्लैट का निर्माण कई सालों बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्लैट में घूमकर जायजा लिया, जिसमें यह सामने आया कि फ्लैट्स में गुणवत्ता युक्त काम भी नहीं हो पाए हैं, तो वहीं सीवरेज लाइन भी नहीं डाली गई है और बिजली पानी की भी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज में एनसीसी की 10वीं राज्य बटालियन का 5 दिवसीय कैंप आयोजित किया जा रहा है। कैंप के तीसरे दिन उदयपुर के कमांडिंग ऑफिसर निर्भय कुमार ने परेड सहित सैन्य गतिविधियों की ट्रेनिंग दी। उदयपुर में आज बाल श्रम को रोकने हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस विभाग की विशेष किशोर इकाई के अधिकारी
एनजीओ, बाल कल्याण बोर्ड के सदस्य और यूनिसेफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर में पटवार संघ की रैली पर पुलिस लाठीचार्ज का संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नागौर से आज बाल आयोग आपके द्वार अभियान का शुभारंभ हुआ। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने नागौर से इस अभियान का शुभारंभ किया और कहा कि अब पूरे राज्य में अभियान चलेगा। अलवर में ज्यादातर दफ्तरों को एक छत के नीचे लाने के लिए मिनी सचिवालय का निर्माण किया गया है, लेकिन शिफ्ट होने के बाद स्टैंप वेंडर और डीड राइटर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बताएं। मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है सभा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सभा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर राहुल पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राहुल जी, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20,050 करोड़ रुपए की महायोजना शुरू की, जो आजादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च 3,682 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। खबर कोटा को मिलने वाली सौगात की है। कोटा को जल्द ही मेमो ट्रेन की सौगात मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेष ट्रेन से कोटा से रामगंज मंडी तक के स्टेशंस का जायजा लिया, जहां रेलवे के अधिकारी भी उनके साथ रहे। बिरला का स्टेशन पर लोगों ने स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर बिरला ने ग्रामीणों से स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के बारे में भी सुझाव लिए। स्पीकर का काफिला अलनिया पहुंचा है। इस तरह से एक जनता के बीच पहुंच रहे हैं और स्टेशन पर ही जो है आसपास के लोगों से पूरी समस्याएं भी जान रहे हैं। कोटा और कोटा के उपनगरीय रेलवे स्टेशन जितने भी हैं, उनको रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतरीन बनाया जाए और उसके साथ साथ जो रेल के किनारे लोग बसते हैं, उनकी अन्य समस्याएं भी हैं, उन पर भी चर्चा की, संवाद की। हम चाहते हैं कि जितने भी उपनगरीय रेलवे स्टेशन हैं, जिस पे किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति रोज़ाना डेली अप डाउन करता है, शहर में कामकाज के लिए जाता है, बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है, उनको अच्छी यात्रा सुविधा मिले और उनको क्या क्या उनकी परेशानी है, जनता के सुझावों के आधार पर, उनकी कठिनाइयों के आधार पर उसको पूरा करने का काम करेंगे। मेमो ट्रेन की बात है। इसके अलावा डकनिया में भी जो है विस्तार जो है उसका प्रोजेक्ट लगभग तैयार होने जा रहा है। कोटा से 4 मेमो ट्रेन चलाने की कार्य योजना बनाने का प्लान बना है, जो कोटा के आसपास के सराउंडिंग इलाकों के अंदर 200 किलोमीटर पर वह मेमो ट्रेन चलेगी, जिससे रोज़ाना डेली अप डाउन करने वाले, चाहे गरीब मजदूर हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, स्कूल का विद्यार्थी हो, कामकाजी काम करने वाला हो, उनको मेमो ट्रेन के माध्यम से अपने काम करके वापस शाम को घर लौट जाए। उस तरीके से उस योजना को एक तरीके से वह डेली रेल सिटी बस की तरह का काम करेगी, ताकि यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिल सके। सब हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्रीय सांसद श्रीमान ओम जी बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, हमारे बीच आए, हमारी समस्या जानी और इस रेलवे स्टेशन के लिए कुछ कहा। तो हमें उनसे उम्मीद भी है कि वो जो कह जा रहे हैं वो करे इस चीज़ को। एक तो रोज़ एक जानवर कटता है इस रेलवे लाइन पे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे तारपेंसिन हो। उसके बाद यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध चट्टानेश्वर है, उसमें अंडरपास बनकर वहाँ तक एक रोड पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कनेक्टिविटी वहाँ तक रहे और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था रहे। उसके बाद में करीब 80 गाँव हमारे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो पोस्ट ऑफिस वो परिसर के अंदर है, तो हम प्रबंधन से निवेदन करके उसको मेन रोड पर लाना चाहते हैं। इसके अलावा हमने निवेदन किया है कि यहाँ के बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो हम चाहते हैं कि एक ग्राउंड की व्यवस्था हमारे से हो। दूसरा, सामुदायिक भवन, बहुत बड़ा गांव है और सामुदायिक भवन का अभाव है। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।